एक सेठ रहता था। इसकी 3 बेटियां थी। नंदनी जो कि बहुत नखरालू थी, नैना जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, और तीसरी बेटी गुलाबो जो कि अपने पिता की बहुत लाडली थी और अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उनके पिता ने उन्हें बुलाकर कहा, बेटा, मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। अगर मैं अपने काम में सफल हो गया तो तुम्हारे लिए क्या तोहफे लेकर आऊँ? ये सुनकर नंदिनी झट से बोली, पिताजी, मेरे लिए सोने के जेवरात लाएंगे। ये सुनते ही नैना बोली, पिताजी, आप मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप का सामान लाएंगे। दोनों बहनों की बातें सुनकर बोली, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे लिए गुलाब का फूल ले आना और अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है गुलाबो, तुम लोग भी अपना बहुत ख्याल रखना। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। कहते ही सेठ शहर की तरफ रवाना हो गया। देखते ही देखते वो शहर जा पहुंचा। उसे वहां अपना दोस्त विमल मिला। विमल, कैसे हो? सालों बीत गए, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए। मैं ठीक, तुम कैसे हो? हाँ बस भाई, मजबूरी है, काम के सिलसिले में मुझे गांव छोड़कर शहर में ही रहना पड़ रहा है। तुम इधर कैसे? मैं भी काम के सिलसिले में ही शहर आया हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। सड़क के किनारे बैठकर खुद से कहने लगा, मेरी बेटी गुलाबों के लिए फूल नहीं मिला, वो कितनी दुखी होगी। कहते ही वो गुलाब का फूल ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो काफ़ी देर तक यूं ही बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे गुलाब का फूल नहीं मिला। घर थक कर वो गांव की तरफ निकल पड़ा। देखते ही देखते काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। ये देखकर सेठ बहुत परेशान हो गया। चलते चलते उसे रास्ते में एक महल नज़र आया। काफ़ी देर तक उसे खड़ा देखता रहा, लेकिन उसे वहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आया। फिर वो खुद से कहने लगा, बारिश बहुत तेज़ है, अभी घर के लिए निकलना मुश्किल है। क्यों ना मैं इस महल में थोड़ी देर रुक जाऊं और आराम कर लूं। ही वो महल में चला गया। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो काफ़ी परेशान हो गया। उसके ख्याल में किसी की इजाज़त के बगैर उसके घर में रहना ठीक नहीं था। उसे खाने की खुशबू आने लगी और वो महल के मालिक की तलाश में निकल पड़ा। ये चलते ही उसे खाने से भरा दस्तरख्वान नज़र आया। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसे भूख लग रही थी। उसने बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद उसने देखा कि बारिश रुक गई है, तो वो गांव वापस लौटने लगा। बस लौटते समय उसे सामने गुलाब का बाग नज़र आया। उसने इधर उधर देखा और कहा, मैं यहाँ से अपनी बेटी के लिए गुलाब का फूल ले जा सकता हूँ। ये कहते ही वो फूल तोड़ने लगता है। उसे अपने सामने एक वहशी दरिंदा नजर आता है। ये देखकर वो डर जाता है। मैंने तुम्हें अपने घर रहने दिया, खाना खिलाया, और तुम मेरे बाग से चोरी कर रहे हो। मुझे माफ कर दे, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए फूल लेकर जाना चाहता था। तुम्हारी ये सजा है कि तुम अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आओगे। याद रहे कि अगर कोई चालाकी की तो सबके सब मारे जाओगे। आप मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। ये कहते ही वो वहां से चला गया। इसी परेशानी के आलम में घर की तरफ रवाना हुआ और देखते ही देखते घर पहुंच गया और इस सब वाक़ये को याद करके रोने लगा। इतने में उसकी तीनों बेटियां वहां आ जाती हैं। पिताजी, आप हमारे लिए तोहफे ले आए। वो अपने तोहफे देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें लेकर दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं। गुलाबो अपने पिता की परेशानी बांप लेती है। बहनों के चले जाने के बाद वो अपने पिता से पूछती है, पिताजी, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं।
मुझे माफ कर दो गुलाबो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल ना ला सका। और सारा वाकया गुलाबो को सुनाया। सारा वाकया सुनने के बाद गुलाबो ने बोला, पिताजी, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। मैं अपनी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकती। अपनी बेटी की बात सुनकर सेठ हैरान रह जाता है। इस सुबह दोनों बाप बेटी जंगल के दूसरे किनारे पर मौजूद महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच जाते हैं। गुलाबो अपने पिता से मिलती है और कहती है, पिताजी अपना ध्यान रखिएगा। बेटा अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो रोते हुए अपने गांव की तरफ रवाना हो गया और गुलाबो महल के अंदर चली जाती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन कोई भी नज़र नहीं आता। वो सीढ़ियों में बैठकर रोने लगती है। देखते ही देखते एक होनहार दरिंदा उसके सामने आता है। उसे देखकर गुलाबो बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बिस्तर पर पाती है और सोचती है, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई। फिर वो नीचे जाती है। उसे खाने की खुशबू आती है और देखती है कि दस्तरखान तरह तरह के खानों से सजा पड़ा है। वो जी भरकर खाना खाती है। फिर अपने कमरे में जाने लगती है कि दरिंदा फिर उसके सामने आता है और पूछता है, गुलाबो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही वो वहाँ से भाग जाती है। कई दिनों तक यही सिलसिला जारी रहा। वो जहाँ जाती वो दरिंदा उसके पीछे आ जाता और एक ही सवाल करता, गुलाबो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाती। तब सुनकर गुलाबो बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। उसे अपने घर की और खास करके अपने पिता की बहुत याद आती है। वो ये सोचते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है कि उसे घर जाना होगा। वो उस खूनी दरिंदे से बात करेगी। जैसे ही वो नीचे आती है वो दरिंदा फिर उसके पास आता है और वही सवाल दोहराता है, गुलाबो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार गुलाबो ने उसे बोला, एक शर्त है, अगर तुम मुझे अपने घर जाने दोगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बारे में सोचूंगी और मैं वापस जरूर आऊंगी। ठीक है गुलाबो, मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें भेज रहा हूँ और अगर तुम वापस ना आए तो तुम जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार होगी। अगली सुबह गुलाबो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। देखते ही देखते वो अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसके पिता उसकी जुदाई में रो रो कर बेहाल हो गए। गुलाबो पिता को देखते ही गले लगकर रोने लगती है। पिताजी मैं आ गई। गुलाबो मेरी बेटी तुम आ गई, अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सुनते ही गुलाबो बोली, नहीं पिताजी, मुझे जाना होगा। मैं वादा करके आई हूँ कि मैं वापस जाऊंगी। रात पिता के साथ बसर करने के बाद अगली सुबह गुलाबो महल की तरफ रवाना हुई। महल में दाखिल होते ही खूनी दरिंदे को ढूंढने लगती है और देखती है कि सामने खूनी दरिंदा ठहरा है। वो कहता है, बहुत खूब गुलाबो, तुम्हारी सच्चाई और वादे की पासदारी मुझे पसंद आई। ये कहते ही वो उससे अपना सवाल दोहराता है, गुलाबो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार गुलाबो काफी देर तक सोचती रही और उसके बाद बोली, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। उसका ये बोलना था कि देखते ही देखते वो खूनी दरिंदा एक खूबसूरत राजकुमार में तब्दील हो जाता है। ये सब देखकर गुलाबो बहुत हैरान होती है। राजकुमार उसे सब कुछ बताता है। 7 साल पहले मुझे एक जादूगर ने शराब दिया था कि मैं सारी जिंदगी एक बूढ़े की शक्ल में गुजारूंगा जब तक कि एक खूबसूरत लड़की मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। गुलाबो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे दोबारा इंसानी जिंदगी से नवाजा है, वरना मैं सारी जिंदगी बूढ़े की शक्ल में गुजार देता।
ये कहने के बाद उसने गुलाबो से दोबारा पूछा, गुलाबो अब क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही गुलाबो झट से हाँ कर देती है। राजकुमार गुलाबो से शादी कर लेता है और दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करते हैं।